ये सब चीजें उसमें पूछी जाएगी। तो विमेय सूत्र किसे कहते हैं? जो सूत्र किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमेय सूत्र कहलाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे विमेय सूत्र कहलाता है ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। विमेय सूत्र कहलाता है, विमेय सूत्र कहलाता है, विमेय सूत्र कहलाता है। अब जैसे कि आपने वेग का लिखा है ना, वेग का विमेय सूत्र हो गया। इसी प्रकार आप बल का लिख सकते हैं, बल, या त्वरण का लिख दो, त्वरण का और सरल है ना। त्वरण का विमेय सूत्र, त्वरण का विमेय सूत्र, किसका? त्वरण का विमेय सूत्र क्या होगा भैया? त्वरण का विमेय सूत्र तो यहां से लिखेंगे हम L T -2, LT -2, और यहां आ जाएगा आपका M0 और ये कोष्टक 1। ठीक है ना। तो ये विमेय सूत्र किसका है? ये त्वरण का विमेय सूत्र है। तो यहां पर जो सूत्र किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे ये मूल मात्रक है M L T, ये मूल मात्रक की उचित घातों द्वारा, जैसे इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात -2, तो मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है या उचित घातों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम वह विमेय सूत्र कहलाता है। त्वरण का विमेय सूत्र ये रहा। ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण था ये प्रश्न, इसे आप लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि अभी आपकी टर्मिनल एग्जाम जो होने वाली है ना, सितंबर में होगी। चलो अगला प्रश्न लेते हैं हम इसी क्रम में कि शक्ति का तो मैंने बता दिया, विकृति का विमेय सूत्र लिखिए। देखो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, आता है, आ सकता है कि आता है। विकृति का विमेय सूत्र लिखिए। विकृति का विमेय सूत्र लिखो। अब विकृति जो है, विकृति एक विमाहीन राशि है। विकृति एक विमाहीन राशि है, जैसे कि लंबाई है ना, लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, जैसे कि लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई है ना, ये आपकी विकृति कहलाती है। तो विकृति क्या है? एक विमाहीन राशि है ना। तो विकृति हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन भी, लंबाई L, मूल लंबाई भी L से L कट गया, तो यहां पर ये विमेय सूत्र हो जाएगा M0 L0 T0। इसका जो विमेय सूत्र होगा M0 L0 T0। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको विकृति का विमेय सूत्र बताया। विकृति कैसी है? विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती है, यह एक विमाहीन राशि है। अब विमेय समीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण से ही स्पष्ट कीजिए, है ना। ये भी हम प्रश्न, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। विमेय समीकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका। विमेय समीकरण, विमेय समीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब विमेय समीकरण किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध दर्शाने वाले समीकरण को, उत्तर लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे
किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध दर्शाने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो विमीय समीकरण किसे कहते हैं मैंने आपको बताया डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अब कोई भौतिक राशि हमारी x है, तो x का जो विमीय समीकरण होगा वो इस प्रकार होगा। माना भौतिक राशि x है, x है, भौतिक राशि x का विमीय समीकरण क्या होगा? देखो आप, ये होगा भौतिक राशि x का विमीय समीकरण हम लिख रहे हैं, वो ये होगा m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। इस प्रकार से हम विमीय समीकरण को दर्शाते हैं। ये x हमारी भौतिक राशि है और ABC द्रव्यमान की विमा है, द्रव्यमान की विमा A है। A कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 8, 10। L जो लंबाई है उसकी विमा B है और समय T की विमा C है। C बराबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। चलो, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपको लिखाया है। ये सब आपको लिख के कंठस्थ करना पड़ेंगे, क्योंकि ये 1-2 बार में याद नहीं होते हैं। इन्हें हमें बार बार रिपीट करना पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमें ये याद होते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमने भी इनको रटा था, तो रटना पड़ता है, समझने के साथ में रटना भी पड़ेगा। चलो, अब सार्थक अंक क्या है? देखो प्रश्न बनता है कि सार्थक अंक क्या है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक किसे कहते हैं? ये प्रश्न है आपका। सार्थक अंक किसे कहते हैं, है ना। तो भैया देखिएगा, किसी भौतिक राशि को उत्तर में लिखेंगे हम, किसी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक
शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक दर्शाने के लिए जो अंक उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 7.000 इंटू 10⁻³ में मीटर में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। देखो 1 2 3 4 सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं, है ना। चलिएगा अब सर आगे क्या लिखा? कहाँ पे बेटा? 7.00 अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या 4 है। 1 2 इसको नहीं गिनेंगे बेटा, इसको नहीं गिनेंगे। अरे वो तो कब पढ़ के बताओ। 3 0 से आगे लिखा है आपने? अच्छा 3 0 के आगे 7 है बेटा। 7.000 ये 3 बार 0 है। 1 0 2 0 3 0 7.000 इंटू 10⁻³ मीटर में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, सार्थक अंक हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारा है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सार्थक अंक हमने बता दिया। यस, अब बेटा प्रश्न है प्रतिशत। दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिख रहा है बेटा? हाँ सर। चलो, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं। चलो एक फिर कॉपी बना लेंगे नोट्स की, इंपोर्टेंट। हम वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आएंगे, है? जो परीक्षा में आएंगे वही प्रश्न आपको कराए जाएंगे। चलिए लिखो प्रश्न। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका प्रतिशत त्रुटि। तो
तो मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि की वास्तविक माप, है ना। तो देखिएगा वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप में जो अंतर होता है ना। लिखिएगा उत्तर में मापन की उत्तरांशर में, आंसर में लिखो बेटा मापन की निरपेक्ष त्रुटि, मापन की निरपेक्ष त्रुटि, मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि की वास्तविक माप, के अनुपात, को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं जब इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, जब इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तब इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तब इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तब इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। चलो, प्रतिशत त्रुटि बराबर, यहाँ पे आगे इसका अपन यहाँ थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं क्योंकि लिखने में फिर नीचे। चलो लिखो प्रतिशत त्रुटि बराबर वास्तविक माप माइनस व्यक्तिगत माप। बटे में वास्तविक माप गुणित में 100। यहाँ गुणित में 100%, गुणित में 100 कर देंगे, यहाँ गुणा में 100 कर दो, गुणा में 100 इंटू में 100 आएगा। ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा ये जो मैंने लिखा? पीछे का नहीं दिख रहा सर, बाकी तो दिख रहा है। मिनट, अब दिखेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सूत्र भी लिखा दिया है ना। अब इसका उदाहरण
इसका उदाहरण भी बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण लिखेंगे बेटा, यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई, उदाहरण लिखिए, यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई, यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर और किसी व्यक्ति द्वारा मापे जाने पर लंबाई तथा किसी व्यक्ति द्वारा मापे जाने पर तथा किसी व्यक्ति द्वारा मापे जाने पर लंबाई 9.5 सेंटीमीटर प्राप्त होती है तो प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमें। प्रतिशत त्रुटि वास्तविक माप कितनी है, वास्तविक रियल लंबाई कितनी है 10, व्यक्तिगत हमने मापी तो कितनी आई 9.5 वटे वास्तविक कितनी है 10, गुणित में कितना आ जाएगा, गुणित में आ जाएगा आपका 100%। ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत है भैया, यहाँ प्रतिशत लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपए में से 9.5 रुपए कम करो, 10 रुपए में से 9.5 गए तो 50 पैसे और नीचे 10 गुणा में 100/100, 10 में लौटेगा एक अंक की 1 0, 100 से 100 कट गया 5/100 और 100 हटेगा तो 5%, 100 हटा तो कितना आया 5%। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि है, इसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि भाई किस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि निकाली जाती है, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे हम सार्थक अंक भी हमने आपको बताए। अब हम कुछ जांच करेंगे कि भाई आप हमें बताएंगे कितने सार्थक अंक हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने देंगे, उसमें सार्थक अंक आपको हमें बताना है, ठीक है। चलो भाई बेटा तू भी आ जा, सार्थक अंक पढ़ा रहा हूं। चलो देखो बेटा, सार्थक अंकों से संबंधित कुछ प्रश्न, आवाज मत करो और फटाफट आ जा बेटा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आवाज नहीं होना। देखो बेटा, सार्थक अंक, ये मैंने कुछ संख्या यहाँ पे लिखूंगा। भाई पंखा एक पे कर दे। ये मैंने लिखा बेटा 1.234 में 1.234 में कितने सार्थक अंक हैं, कितने
सार्थक अंक बताओ। बताओ कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4। कितने बेटा? सार्थक अंकों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। 1.234 में कितने सार्थक अंक हैं? बोले 4 हैं। 123.4 में 123.4 पढ़ी इसको एक पे कर, कृष्णा कर देते, एक पे कर देते। 123.4 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी बेटा? सार्थक अंकों की संख्या कितनी बेटा? इसमें भी 4 है। 1 2 3 4 है ना? इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। चलिए अगला प्रश्न है 6.320 में सार्थक अंक कितने हैं? 4। इसमें भी 4 है। अब इसमें बोलोगे कि सर इसमें कैसे 4 हैं? इसमें बता देता हूं मैं। देखो इसमें कैसे 4 हुए। ये दशमलव यहाँ पे है ना, इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लाएंगे, इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लाएंगे, एक अंक के पीछे, एक के पीछे लाएंगे यहाँ। तो कितने अंक उठा के लाए? कितने अंक उठा के ले गए दशमलव को? 1 2, 2 डिजिट उठा के ले गए। अब इसको तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताना बेटा इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 0.732। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। क्योंकि ये दशमलव उठा के यहाँ लाएंगे अपन, तो 7.32 इंटू 10 की घात -1, क्योंकि उल्टी दिशा में जाएंगे। जब हम बाएं हाथ की तरफ चलेंगे, तो 10 टू द पावर धन की रहेगी, और जब बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो ऋण की घात आ जाएगी, है ना? चलो अब बताइएगा सार्थक अंकों की संख्या 0.0007 में सार्थक अंक कितने? बताओ बेटा कितने सार्थक अंक है इसमें? 0.0007 में कितने सार्थक अंक हैं? बताइए, बताओ बेटा कितने अंक हैं? 1 सर। 1, बिल्कुल सही जवाब। इसमें 1 आएगा, सार्थक अंक 1 आएगा। इसमें सार्थक अंक 1 हैं। कैसे हैं बता देता हूं। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 के पीछे लाएंगे दशमलव को, यहाँ लाएंगे तो कितने अंक उठा के लाए? 1 2 3 4, तो ऋण 4। तो एक ही सार्थक अंक है, सार्थक अंक केवल 1 है। इनको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे। चलो अब बताना 0.00013, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2, बिल्कुल सही जवाब। 1 2 3 4, यहाँ लाएंगे दशमलव को, ये यहाँ लेके आएंगे। 1 2 3 4, 4 अंक माइनस के 10 की घात -4। तो सार्थक अंक कितने? केवल 2। कितने? 2, 1 2, 1 2। सार्थक अंकों की संख्या इसमें 2 है, इसमें 1 है ना? इस तरीके से हम
सार्थक अंकों की संख्या निकालते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है आपका 31.00.05 में सार्थक अंक कितने बताओ? सार्थक अंक, इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? देखो दशमलव यहाँ पे है ना, तो यहाँ से उठा के कितने अंक लाएंगे? 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3.100005 है ना। तो कितने? 1 2 3 4 5 6। देखो कितने अंक उठा के ले गए? एक दशमलव यहाँ थी, यहाँ से उठा के कितने अंक लाए? 1 2 3, 10 की घात 3। और सार्थक अंक कितने हुए? सार्थक अंक 6 हैं। कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंकों की संख्या 6 है। तो इस प्रकार से सार्थक अंक का पता लगाया जाता है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है ना। चलिएगा, अब सार्थक अंक भी आपको हमने बता दिए। अब कुछ सवाल हैं। विमीय विश्लेषण से हमें कुछ व्यंजक का सत्यापन करना है, उनके संबंध की जांच करना है कि भाई इसमें जो सूत्र के माध्यम से है ना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको कराए जाएंगे। तो ये मैं आपको कल कराऊंगा, है ना। ये विमेय सूत्र वाले कल करा दूंगा, क्योंकि अभी हम सामान्य बात कर लेते हैं। और अभी हम बात करेंगे सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। चलो ये नया चैप्टर लेने से पहले, इकाई 2 लेने से पहले मैंने जो कल पढ़ाया था उस पर छोटा सा सामान्य जानकारी ली जाएगी आपसे, जो कल हमने आपको पढ़ाया था। कल हमने विभिन्न प्रकार की विमेय सूत्र निकालना सीखे थे, विमाएं ज्ञात करी थी। तो ये बताइए आप कि विस्थापन का विमेय सूत्र बताइए। विस्थापन का विमेय सूत्र बताइए आप। विस्थापन का विमेय सूत्र क्या है? विस्थापन यानी कि एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो तय की गई दूरी या चली गई दूरी की लंबाई कितनी है, तो वो L से दर्शाते हैं। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, इसका विमेय सूत्र होगा m0 LT0 LT। चलिए अब आप चाल का विमेय सूत्र कल हमने आपको बताया था। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेरी गुड। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। अब दूरी का तो L हो जाएगा, दूरी यानी लंबाई, और समय का T हो जाएगा। अब ये T ऊपर जाएगा, यहाँ धन की घात 1 है, 1 लिखी नहीं जाती है, 1 घात रहती है, तो L। ये T ऊपर गया तो ये T माइनस का 1 हो गया, T माइनस 1, और ये m0, तो m0 LT माइनस 1 चाल का विमेय सूत्र बन गया, है ना। इसी प्रकार वेग का भी निकाल सकते हैं। वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय।
या दूरी की जगह विस्थापन आ जाएगा, मगर सूत्र यही रहेगा। वेग का v में सूत्र भी यही है। चलिएगा, संवेग का v में सूत्र, संवेग का सूत्र लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और वेग का v में सूत्र वही होता है जो चाल का होता है। ये क्या है, एल टी माइनस वन, है ना। एम जीरो नहीं लेंगे क्योंकि एम जब नहीं होता है तो एम जीरो करते हैं, यहाँ तो एम है। एम जीरो कब करते हैं, जब एम नहीं होता है। यहाँ तो एम है, एम यानी मास यानी द्रव्यमान, तो एम द्रव्यमान की जगह एम, और वेग एल टी माइनस वन। ये संवेग का विमेय सूत्र बताया मैंने। ये किसका विमेय सूत्र है, संवेग का विमेय सूत्र है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे बल का विमेय सूत्र क्या होगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान कितना, m, त्वरण का विमेय सूत्र क्या है, एल टी माइनस टू। तो ये मैंने आपको बल का विमेय सूत्र बताया। तो इस प्रकार से विभिन्न राशियों के विमेय सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि भाई इसका विमेय सूत्र ये होता है, इसका ये होता है ना। और कल हम कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिन्हें आपको सत्यापित करके, सिद्ध करके आपको बताएंगे, जो सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो बेटा ये जो पढ़ाया मैंने आपको समझ में आ रहा है। तो आपको लगे कि नहीं मुझे ये रिपीट करना है या ये मुझे और सीखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, फ़ोन करके भी बता सकते हैं। हम उसको रिपीट करके आपको बताएंगे, है ना। तो ये मैंने जितना भी पढ़ाया है इनको आप बार बार कर रिपीट कीजिए, लिख के देखिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जाएगी, तो बार बार रिपीट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। कल हम इसके आगे जो समीकरण हैं उन्हें हम सत्यापित करेंगे, उनकी शुद्धता की जांच करेंगे, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो कल आप हमें याद दिला दीजिएगा क्योंकि हम थोड़े बिजी रहते हैं, तो फ़ोन कर देना। जैसे आप फ़ोन करेंगे हम क्लास, बिल्कुल हम क्लास शुरू कर देंगे, है ना।